देश के थर्मल पावर प्लांट्स के पास औसतन 4 दिन के ही कोयले का स्टॉक है। इसके बावजूद ऊर्जा मंत्री आरके सिंह आश्वासन दे रहे हैं कि देश में बिजली संकट की कोई आशंका नहीं है। दिल्ली में बिजली संकट की दिल्ली सरकार की आशंका को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि मोदी सरकार राज्यों को झूठा साबित करने की कोशिश में सच्चाई से मुंह मोड़ रही है। जैसे ही अगर हमारे पास 24 घंटे से कम का या 24 घंटे का कोल बचेगा तो निश्चित रूप से हमें भी उसका प्लान करना पड़ेगा और हमारे पूरे के पूरे पावर महकमा इस पे बहुत निटिग्रिटी के साथ नजर रखे हुए है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को राजधानी के थर्मल पावर प्लांट्स में बढ़ते कोयला संकट का सवाल उठाया और आगाह किया कि दिल्ली बिजली संकट की तरफ बढ़ रही है। कोयला संकट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी के बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की राज्य सरकारों की तरफ से कोयले की मांग का जिक्र करते हुए सिसोदिया ने आरोप लगाया कि भारत सरकार कोयला संकट दूर करने में नाकाम साबित हुई है। देश के कई मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं कि आने वाले क्राइसिस से देश को निकालिए। वैसे में वो कह रहे हैं कोई क्राइसिस ही नहीं है। इससे ये साफ दिख रहा है कि केंद्र सरकार आज जिस मोड़ में पहुंच गई है उससे ये समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से केंद्र सरकार चल नहीं रही। वो बहाने ढूंढ रहे हैं, अब क्राइसिस से भागने के बहाने ढूंढ रहे हैं। इनसे देश चल नहीं रहा। इससे पहले ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने दिल्ली से जुड़ी डिस्कॉम्स के अधिकारियों के साथ बैठक की, फिर दावा किया कि दिल्ली को जितनी बिजली की जरूरत है उतनी उसे मिल रही है। आरके सिंह के मुताबिक इस मामले में घबराहट इसलिए फैली क्योंकि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिल्ली की बिजली सप्लाई कंपनियों को यह मैसेज भेज दिया कि बवाना गैस स्टेशन को गैस सप्लाई 1 या 2 दिन में बंद कर दी जाएगी क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो रहा था। अब गेल को आदेश दिया गया है कि वो गैस की सप्लाई बहाल रखें। क्राइसिस है नहीं, क्राइसिस था नहीं, ये क्राइसिस अननेसेसरली बनाया गया। टाटा पावर ने एक मैसेज भेज दिया, लोगों को एसएमएस भेज दिया कि साहब हमको हो सकता है लोड शेडिंग करना पड़े। हमने तो देखा नहीं, लेकिन हमारे पदाधिकारियों ने बताया, तो हमने उसको सीईओ को चेतावनी दे दी है। हमने कहा कि अगली बार से इस प्रकार का वो निर्मूल एसएमएस भेजेगा जिससे कि लोगों में पैनिक होगा। तो अब हमको लगता है कि अब हमारा पुनः जो पहले 17 दिन से 4 दिन का स्टॉक आ गया था, अब पुनः हमारा बिल्डअप होने लगेगा। लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, ये केजरीवाल जी की चिट्ठी हमने देखी है। लोगों को मालूम रहना चाहिए कि हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और प्रतिदिन मॉनिटर कर रहे हैं। जहां आवश्यकता है वहां पर इंश्योर करते हैं कि कोयला जाए। हालांकि कोयला संकट से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान भी बिजली संकट की ओर इशारा कर रहा है। ऊर्जा मंत्री आरके सिंह भी मानते हैं कि देश के थर्मल पावर प्लांट्स के पास फिलहाल औसतन 4 दिन का ही स्टॉक है, लेकिन इसे तेजी से बढ़ाने की कवायद जारी है। देखिए, उस लगातार अधिकारी उसमें नजर रखे हुए हैं कि छत्तीसगढ़ में आपूर्ति की कोई कमी ना हो और उसके लिए यथासंभव सब प्रयास किए जा रहे हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की डेली कोल स्टॉक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 170 बड़े थर्मल पावर प्लांट्स के पास औसतन 18 दिन का कोयले का स्टॉक होना चाहिए, लेकिन फिलहाल कोयला संकट की वजह से उनके पास आज औसतन सिर्फ 4 दिन का कोयले का स्टॉक ही बचा है। कई ऐसे थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिनके पास सिर्फ 1 दिन का कोयले का स्टॉक बचा है। जाहिर है इस कोयला संकट से निपटने के लिए सरकार को जल्दी पहल करना होगा। दिल्ली से शरद शर्मा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।